तो क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि तुम शॉर्ट अपलोड करते हो या फिर वीडियो अपलोड करते हो, तो एक व्यू काउंट आने के बाद तुम्हारे वीडियोस पे या फिर शॉर्ट पे बिल्कुल व्यूज़ नहीं आते, या फिर तुम शॉर्ट अपलोड करते हो और एकदम से उस पर 0 व्यूज़ रहते हैं बहुत टाइम तक? तो आराम से पेन और पेपर लेके बैठ जाओ। ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें दूसरा कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तुम्हारे व्यूज़ भी आना चालू हो जाएंगे। और लास्ट में मैं एक बोनस टिप देने वाला हूँ जो मिस मत कर देना। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि यूट्यूब व्यूज़ कैसे काउंट करता है, क्योंकि YouTube ने शॉर्ट्स के लिए व्यूज़ काउंट करने का तरीका चेंज कर दिया है। तो पहले YouTube व्यूज़ तब काउंट करता था जब आपके वीडियो पे या फिर आपके शॉर्ट्स पे कोई 5 सेकंड से ज़्यादा रहता था, तब वो एक व्यू माना जाता था। पर अब कैसा है, अब आपके वीडियो में कोई भी 1 सेकंड या फिर आधा सेकंड भी रहा तो वो भी एक व्यू काउंट गिना जाएगा। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7। तो अब शॉर्ट्स में व्यू काउंट करने का तरीका ऐसा हो गया है। तो देखो, आपके शॉर्ट्स पे व्यूज़ ना आने के पीछे मेन 4 रीज़न हो सकते हैं। तो सबसे पहला है कि आपका जो चैनल है वो थोड़ा ओल्ड होना चाहिए। मतलब आप जिस चैनल पे वीडियो या फिर शॉर्ट अपलोड कर रहे हो वो थोड़ा पुराना चैनल होना चाहिए। एकदम तुरंत आपने चैनल बनाया और उस पर डायरेक्ट ही अपलोड करना चालू कर दिया तो उस पर व्यूज़ कम आते। ऐसा आपने बहुत सारे गुरुओं से सुना होगा यूट्यूब के। तो अगर आपने ऐसा चैनल खोल लिया है तो उसके बाद आपको क्या करना है मैं वो बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ कंटिन्यूसली पोस्ट करते रहना है। जैसे अगर आप एक टाइमिंग पे या फिर एक दिन पे पोस्ट कर रहे हो तो आपको रोज़ वही टाइमिंग पे धीरे धीरे पोस्ट करते रहना है। और आपको लोगों के वीडियो पे या फिर शॉर्ट्स पे लाइक करना है, कमेंट करना है। इससे यूट्यूब को लगेगा कि आप बॉट नहीं हो, आप रियल ह्यूमन हो। आप इसी वीडियो से स्टार्ट कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना और आपको कोई प्रॉब्लम हो यूट्यूब के रिलेटेड तो नीचे कमेंट कर देना, मैं ज़रूर से हेल्प करूँगा। तो इसमें मेन क्या होता है, आपको इस चैनल से इंगेजमेंट दिखानी है। आप किसी भी वीडियो पे या फिर ऐसा कुछ भी आप फ्रीक्वेंटली कमेंट या फिर लाइक करते रहोगे तो इससे यूट्यूब को लगेगा कि आप ह्यूमन हो, आप कोई बॉट नहीं हो जो रैंडमली वीडियोस को स्पैम कर रहे हो। अगर आप नया चैनल खोल के डायरेक्टली ये करोगे तो वो यूट्यूब आपको शायद कंसिडर कर सकता है स्पैमिंग में। फिर आता है अपना सेकेंड पॉइंट जो कि है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यानी तुम्हें डेली शॉर्ट अपलोड करना है। और डेली शॉर्ट अपलोड करना है उससे मेरा मतलब है कि रोज़ तुम्हें एक शॉर्ट अपलोड करना है। अगर तुम एक से ज़्यादा या फिर सपोज़ तुम्हारा अगर सब्सक्राइबर कम है तो तुम एक से ज़्यादा शॉर्ट अपलोड करोगे तो क्या होगा कि यूट्यूब किसी को भी प्रॉपर रीच नहीं दे पाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, एज ए स्टार्टर मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम रोज़ दिन के एक ही शॉर्ट अपलोड करो। अगर तुम एक से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर रहे हो या फिर कम समझो कि तुम दिन में 9 वीडियो या 10 वीडियो अपलोड कर रहे हो तो उससे क्या होगा कि यूट्यूब को लगेगा कि ये अकाउंट स्पैमिंग कर रहा है, जिससे तुम्हारे वो एक भी शॉर्ट को प्रमोट नहीं करेगा, जिससे तुम्हारा शॉर्ट ना ही यूट्यूब फीड में जाएगा ना कहीं जाएगा, बस तुम्हारे चैनल पेज पे ही रहेगा। पर चैनल पेज पे कितने लोग आके शॉर्ट देखते हैं ये तो सबको पता ही है। तो जब तुम कंसिस्टेंटली रोज़ अपलोड कर रही हो तुम्हारे मन में आता होगा कि कौन से टाइम पे अपलोड करना चाहिए जिससे तुम्हें बेस्ट व्यूज़ मिलेंगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिले और तुम्हारे व्यूज़ को बूस्ट मिले। तो देखो, मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, उसके बाद तुम अपनी नीश के हिसाब से या फिर तुम्हारे खुद के हिसाब से तुम अपना परफेक्ट टाइमिंग फाइंड कर सकते हो। अगर तुम्हारा चैनल थोड़ा पुराना है और उसमें अच्छी खासी एंगेजमेंट आ चुकी है तो तुम्हारे पास चार्ट होगा कि किस टाइम पे तुम्हारी ऑडियंस ज़्यादा एक्टिव है। तुम उसके आधे घंटे पहले अगर शॉर्ट अपलोड करोगे तो उस पर बूस्ट आने के चांसेस है, जिससे यूट्यूब तुम्हारे शॉर्ट को जल्दी शॉर्ट फीड में डालेगा और ज़्यादा से ज़्यादा रीच पहुँचाएगा। पर अगर तुम्हारा थोड़ा नया चैनल है और तुम्हारे पास वो चार्ट नहीं है, मैं तुम्हें एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, थोड़ा समझ लो तो तुम्हें ईजी हो जाएगा। तो पहला ये है कि तुम खुद को इमेजिन करके देखो। जैसे तुम सुबह उठते हो, फ़ोन देखते हो, वॉशरूम में फ़ोन देखते हो, फिर खाना खाने के बाद फ़ोन देखते हो, शाम को थोड़ी देर फ़ोन देखते हो, फिर रात को सोने से पहले। तो यही जो टाइम है मोस्ट ऑफ द इंडियन ऑडियंस यही टाइम फॉलो करती है। तो अपन को इस टाइम को फाइंड करना है और इसके आधे घंटे पहले अपना शॉर्ट वगैरह पोस्ट करना है, जिससे क्या होगा कि जैसे ही आपने शॉर्ट पोस्ट किया तो डायरेक्ट आपका शॉर्ट सीधा शॉर्ट फीड में जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर उसको देखेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको इंगेजमेंट मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट होने के चांसेस है। और अगर आपको ये सब करने में थोड़ा कॉम्प्लिकेट जा रहा है तो मैं आपको सिंपल और एक बताता हूँ। दूसरा है कि आपको व्यूअर्स जैसे सोचना है। जैसे अगर व्यूअर्स आपका बच्चा है या फिर कोई जॉब करने वाला आदमी है तो वो सुबह सुबह उसके पास टाइम नहीं होगा आपका शॉर्ट देखने का। उसके पास टाइम कब होगा? दोपहर के टाइम लंच ब्रेक में, और फिर शाम को घर पे आने के बाद और रात को खाना खाने के बाद। तो ये ऐसे टाइमिंग आपको पकड़ के रखना है और इसके आधे घंटे पहले पोस्ट करना है। ठीक है, टाइमिंग सब समझ गए? तो मैं आपको 2-3 टाइमिंग बताता हूँ, उसके हिसाब से आप फाइंड कर सकते हो। देखो, एक टाइमिंग है सुबह का 6 बजे, एक है दोपहर के 2 बजे,
फिर एक शाम को 5 बजे या फिर 6 बजे, और फिर एक रात को 9 बजे के आसपास। ये जो मैंने तुम्हें टाइमिंग बताया उसके आधे घंटे पहले तुम्हें शॉर्ट अपलोड करना है, जिससे तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिल पाएंगे। पर टाइमिंग नीश के हिसाब से चेंज होती रहेगी। सपोज़ अगर तुम्हारा न्यूज़ का शॉर्ट चैनल है तो तुम दिन में कभी भी न्यूज़ का शॉर्ट डाल सकते हो, क्योंकि न्यूज़ हमेशा ही चलती रहती है दिन भर 24 घंटे। पर सपोज़ अगर तुम्हारा एंटरटेनमेंट का या फिर ऐसा कुछ दूसरा टाइप का है, गेमिंग टाइप का, तो गेमिंग टाइप का तो रात में ही चलता है, और एंटरटेनमेंट टाइप का है तो वो जिस टाइम पे ज़्यादा लोग एक्टिव रहते हैं उसके पहले आपको डालना होता है। तो इसलिए आपके नीश के अकॉर्डिंग आपको टाइमिंग चेंज करना पड़ेगा। तो सपोज़ अगर आप एजुकेशनल कंटेंट डाल रहे हो तो रात के टाइम कोई भी एजुकेशनल कंटेंट नहीं देखता। मोस्ट ऑफ द टाइम रात के टाइम लोग एंटरटेनमेंट वाला कंटेंट देखते हैं और फिर सो जाते हैं। इसलिए आपको टाइम कंसिडर करना है आपके नीश के अकॉर्डिंग। तो चलो मैं तुम्हें एक बोनस टिप देता हूँ। ऐसे एक पेपर ले लो, उसका तुम हाफ करो, फिर उसका और एक बार हाफ करो, फिर और एक बार, फिर और एक बार, ऐसे तुम उसे 4 बार हाफ कर लो। अब देखो ऐसे 16 बॉक्स बन जाएंगे। अब तुम्हें 16 दिन तक कंटिन्यूसली वीडियो या फिर शॉर्ट अपलोड करने हैं, और सारे अलग अलग टाइमिंग पे कर रहे हैं। और जिस दिन तुम जैसे डे 1 पे तुम शॉर्ट अपलोड कर रहे हो तो तुम्हें डे 1 के नीचे अपना टाइमिंग लिखना है, ठीक है। ऐसे ही तुम्हें 16 दिन तक करना है कंसिस्टेंटली, अलग अलग टाइम स्विच करके। और फिर 16 दिन बाद तुम्हें देखना है कि कौन से शॉर्ट पे ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे। जिस शॉर्ट पे ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं वो टाइम आपको कंसिडर करना है। उस टाइम पे आप कंटिन्यूसली फिर रेगुलरली आप उसी टाइम पे शॉर्ट अपलोड करना, जिससे क्या होगा कि आपके शॉर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट और रीच मिलेगी। और आप 16 दिन तक कंटिन्यूसली आप शॉर्ट अपलोड करोगे तो उससे यूट्यूब कंसिस्टेंसी देख के आपके शॉर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेगा। तो बस ये स्ट्रेटजी फॉलो करना, इससे आपके व्यूज़ आना गारंटी चालू हो जाएंगे। बस इतना ध्यान रखना कि आपको एटलीस्ट 15 दिन तक कंटिन्यूसली शॉर्ट्स अपलोड करना है और डेली एक शॉर्ट अपलोड करना है। और अगर तुमको और भी कुछ यूट्यूब से रिलेटेड कोई क्वेरी हो या फिर तुम्हारे चैनल पे कोई पर्टिकुलर नहीं चल रहा हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं ज़रूर से तुम्हें जवाब दूंगा और हेल्प करूँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।